तो कल हम लोगों ने जो लास्ट में थ्योरम की थी काफी महत्वपूर्ण थी। मैं रिकॉल कराता हूं, हमारे पास V और W दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड F के ऊपर। ठीक हो गया। मान लेते हैं इसका जो डायमेंशन है वो n है और इसका डायमेंशन m है। तो जो आपके पास टोटल आपके पास V से W में जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो डायमेंशन होगा वो अगर आप निकालेंगे तो वो m इंटू n आ जाएगा। और ये m इंटू n किसका डायमेंशन है ये भी देख लेना होगा। तो अगर आप एक वेक्टर स्पेस बनाए m बाई ऑन ऑर्डर के जितने भी मैट्रिसेज हैं सेम फील्ड F के ऊपर ही, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जब इसके डायमेंशन की बात आएगी इस वेक्टर स्पेस के, तो इसका डायमेंशन और ये सेम आएंगे पहली बात, और ये आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो अब हमारे लिए इनमें कोई अंतर नहीं रहा। एक अलजेब्रा के स्टूडेंट की हैसियत से हमारे लिए जो सारे ट्रांसफॉर्मेशन का कलेक्शन है V से W में, और यहाँ V n डायमेंशनल है और W m डायमेंशनल है, ये ध्यान रखना है। और m बाई n के दुनिया में जितने भी बन सकते हैं फील्ड सेम रखिएगा सब में, तो फिर ये सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने ये किया था। इसी थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। एक दो बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं, हम उन पे काम करते हैं। तो ये भी थ्योरम है। मान लेते हैं S और T दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लेट S एंड T बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम V into V where V is finite dimensional vector space for F, और इसका बेसिस भी मान लें फिर, एंड बीटा इज एन ordered basis of V, then तो S और T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने पढ़ा है कि उनका जो कंपोजिशन है ST वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ST ओवर बीटा निकालना चाहेंगे तो वो S ओवर बीटा मैट्रिक्स सोचिएगा और T ओवर बीटा का मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकलेगा। तो सारी कहानी प्रोडक्ट में आ जाएगी, मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में। कल हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है बच्चों, उसमें किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स हमने सीखा था कल या परसों। तो मैट्रिक्स अगर आपका S का भी पता है T का भी पता है तो ST का भी पता चल जाएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं। तो बहुत आसान रिजल्ट है। मैं V को मान लेता हूं n डायमेंशनल। लेट n, तो बीटा में n वेक्टर होंगे V1 से लेके Vn be a basis of V over F। ठीक हो गया। तो पिछले लेक्चर के बेस पर हम कह सकते हैं वी कैन राइट, जैसे S है ना, S में किसी VJ कर लिया हमने, तो याद है क्या आया था, समेशन अल्फा IJ PI I फ्रॉम 1 to n। हाँ, यहाँ तो दोनों V to V है, दोनों तरफ। V to W होता तो M आ जाता, अगर W M डायमेंशनल होता तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि जो S का मैट्रिक्स आप लिखेंगे ओवर बीटा, वो ये सब अल्फा IJ की वजह से बना होगा ना। यस यस। अच्छा, ऐसे T में भी मान ले VJ जो VK ले लेते हैं, चलिए। तो बीटा JK VJ, J फ्रॉम 1 to n ही रहना है यहाँ। सो T का इसी बेसिस में
बीटा में जो मैट्रिक्स आएगा वो बीटा JT हो जाएगा। ये दोनों n/n मैट्रिसेस होंगे, अल्फा IJ और बीटा JT, इस तरह से मैंने Yes, लिखा। sir. तो ये मैट्रिक्स Yes, sir. सब n में ही ले रखा तो चीजें आसान। यार ये बड़ा सर दर्द है हर जगह। अब हमें ST में लाना है ना, ST लाते हैं तो T में हमने अभी VT ऑपरेट किया, यही कर लेते हैं। तो S of T VT, तो S तो ठीक है, यहाँ पर समेशन बीटा JT VJ J from 1 to n। S और T दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आप लेते हैं, T ऑफ अल्फा अगर x ले लिया है आपने तो अल्फा टाइम TX हो जाता है, सम में भी हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि J इक्वल टू 1 to n आ जाएगा बीटा JT और S ऑफ VJ आ जाएगा? Yes, sir. तो S ऑफ VJ भी आपने निकाला है, तो J इक्वल टू 1 to n बीटा JT इंटू समेशन ब्रैकेट लगा लेते हैं S ऑफ VJ अल्फा IJ VI I फ्रॉम 1 to n, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. अब बच्चों ये बताइए, ये सारे एलिमेंट, ये एलिमेंट भी और ये एलिमेंट सब आपस में किसके एलिमेंट्स हैं? फील्ड है। Yes. फील्ड जो होता है मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होता है, तो अल्फा पहले भी Yes, लिखो, sir. कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा IJ और बीटा JT VI। I और J दोनों कहां से कहां तक है? बहुत आसान है, I भी 1 से n तक है और J भी 1 से n तक है। और यहाँ पर लिख लीजिए एज F फील्ड इज कम्यूटेटिव। तो इस वजह से अल्फा बीटा को मैंने आगे पीछे लिख दिया। नहीं भी लिखते हो तो कोई गजब नहीं होने वाला है, लिख सकते हैं वाली बात हो रही है बस। तो फिर आपको नहीं लगता कि ST का मैट्रिक्स ओवर बीटा क्या बना? फिर आप सबसे इधर देखिए, जब आप ऐसा लिखते हैं और उस आधार पर आपने कहा कि बीटा JT बना रहा है मैट्रिक्स, तो अभी क्या बनेगा? Sir, alpha IJ beta G. Beta G. बीटा JT ये बन रहा नहीं। ऐसा करता हूँ ना मैं, इसको ऐसे ले लेता हूँ, गामा IK कर लेता हूँ, J तो बीच में डमी सफिक्स हो जाएगा, वेर गामा IK क्या है? अंदर वाला समेशन, ये वाला ये, Yes. इसको हमने गामा IK माना है, J to n अल्फा IJ बीटा JT। तो J में समेशन लग गया तो IK आ गया, ये आपके पास आ गया। अरे भाई ये समझ में आया? Yes, sir. जो Yes, sir. ITH एलिमेंट, अगर आप ITH एलिमेंट ढूंढना चाहेंगे ना तो कैसे मिलेगा ये बता रहे हैं वहां, एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स अगर आप S ओवर बीटा और T ओवर बीटा आपने ऊपर लिखा है, अगर उसका ITH एलिमेंट ढूंढेंगे तो यही आना है, अल्फा IJ बीटा JT J फ्रॉम 1 to n। तो फिर ये तो आपका वही है गामा IK। तो यहां से
न्यूमेरिकल जब करोगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। सो तो एस टी जो कंपोजिट आपका ऑपरेटर है, उसका अगर आप मैट्रिक्स ढूंढना चाहते हैं तो ये उतना ही होगा जितना एस का मैट्रिक्स और टी का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। तो थ्योरम तो ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन होता है जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलो ठीक है बच्चों, तो कंपोजिट मैप का मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हमने ये सीखा है। इसकी एक कॉरोलरी है, मैं वो भी करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉरोलरी है, if S is a linear operator on a finite dimensional vector space VF, then S is invertible if and only the matrix of S relative to any basis beta of P is invertible. बहुत शानदार रिजल्ट है बच्चों। यहां से ये है कि कोई भी बेसिस के हिसाब से आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो एस है उसका मैट्रिक्स बनाइए। अगर वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है तो जानते हैं ना? यस सर, जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो। हाँ, वो जो आपका उसका डिटरमिनेंट आएगा वो नॉन जीरो होगा। तो अगर मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इन्वर्टिबल है, एंड वाइस वर्सा, ये दोनों तरफ से सही है, इफ एंड ओनली इफ। बहुत शानदार रिजल्ट है। अब आपने मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जोड़ दिया। मैं ऐसे लिखता हूं, दैट इज S is invertible if and only if S का जो मैट्रिक्स है बीटा, किसी भी बीटा, इज इन्वर्टिबल। और ये किसी एक बेसिस के हिसाब से नहीं है, फॉर ऑल बेसिस ऑफ VF। बेसिस का प्लूरल है बेसिस, बेसिस एक हुआ तो कोई भी बेसिस ले लिया आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। किसी भी अगर एक भी बेसिस में जो मैट्रिक्स बना वो इन्वर्टिबल नहीं हुआ तो फिर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर, जो ऑपरेटर हुआ एस, एस के द्वारा जो प्रोसेस हो रही है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो काफी अच्छा है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, और प्लीज ध्यान दीजिए ये सारे रिजल्ट्स आपको बार बार फाइनाइट डायमेंशन के लिए मिल रहे हैं। एस मान लिया मैंने V to B, बी इन्वर्टिबल, तो हम दिखाएंगे कि इसका जो मैट्रिक्स होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ऑपरेटर, उसको कोई दूसरा नाम दे देंगे। बेसिकली वो ऐसे इनवर्स हुआ, लेकिन मैं टी नाम देता हूँ, लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम V to B सच दैट TS और ST दोनों क्या आ जाएंगे? आई। सो आप T इक्वल टू S इनवर्स भी कह सकते हैं, हमने ऐसा पढ़ा था।
Yes, sir. अच्छा, let beta be an ordered basis of B. ठीक हो गया, हमने कोई ऑर्डर्ड बेसिस मान लिया है। तो अभी जो थ्योरम पड़ी है उस हिसाब से आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा है तो जो आपने अभी एस टी पढ़ा है, एस टीटा ओवर बीटा इक्वल टू वही होगा जो आई ओवर बीटा होगा। Yes. आई तो यूनिट मैट्रिक्स हुआ, आई हो जाएगा। एस टी ओवर बीटा का मतलब एस्ट्रा मैट्रिक्स ओवर बीटा और टीटा मैट्रिक्स ओवर बीटा इक्वल टू आई। ऐसे ही आप रिवर्स वाला भी ला सकते हैं, दोनों आ जाएंगे सिमिलरली। वो तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट, टी ओवर बीटा और एस ओवर बीटा भी आई आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? ये तो दोनों मैट्रिसेस है ना, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हुए या नहीं? एस पहले रखो मैट्रिक्स तब भी आ रहा है और टी पहले रखो तब भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस इन्वर्टिबल हुआ। Yes. एस ओवर बीटा इज इन्वर्टिबल। अगर आपके पास लीनियर ऑपरेटर इन्वर्टिबल है, देखिए कितना आसान है, तो फिर उसका जो मैट्रिक्स है वो भी इन्वर्टिबल है। अब बीटा आर्बिट्रेरी ऑर्डर्ड बेसिस है, तो ये तो सभी पे सही होना चाहिए फिर। ये भी लिख देते हैं यार, इसने क्या बिगाड़ा है। सिंस बीटा इज एन आर्बिट्रेरी बेसिस of B, this implies S beta is invertible for every beta, for every basis beta of B. अब कर लेते हैं इसको, ठीक है, इस चीजों पर। तो प्रूफ करना आसान है, चीजों को महसूस करना ज्यादा मुश्किल है। कई बार कोई लीनियर ऑपरेटर अगर इन्वर्टिबल होता है तो किसी भी बेसिस के रिस्पेक्ट में उस लीनियर ऑपरेटर का जो मैट्रिक्स होता है वो इन्वर्टिबल होगा, गारंटी है। तो उस मैट्रिक्स के लिए हमने ये किया है। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है बच्चों, फिर तो हम इसको अब कन्वर्स वे में चलते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो लीनियर ऑपरेटर भी इन्वर्टिबल होगा। हम इस पे जा रहे हैं अब कन्वर्सली, हमने रिवर्स मानते हैं। लेट ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को ना इतना लंबा लिखने से ए लिख दे, मैट्रिक्स लिखना आसान होता है। लेट दिस बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर आपको एक मैट्रिक्स बी मिलेगा जहां ए इंटू बी आई आ जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी, वो भी ऐसा ही होगा, मतलब अल्फा इज ए टाइप n by n सच दैट अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ जाएगा। ये है। अब क्लेम क्या है, करना क्या है? T को इन्वर्टिबल दिखाना है। एस इज Linear इन्वर्टिबल, transform. हाँ इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर। अरे इस ऑपरेटर की कहानी ना, ऑपरेटर में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आप सोचिए पीजी में आप ऑपरेटर थ्योरी एक पेपर पढ़ाते हैं पूरा, मतलब अपने आप ऑपरेटर कितने सारी चीजें अपने अंदर समेटे होता है। आप धीरे धीरे देखेंगे पूरे मैट्रिक्स इसने अपने अंदर ले लिया। एक तो ये देख लिया आपने, ठीक हो गया। चलो देखते हैं, लेट टी फ्रॉम, एक दूसरा ले रहा हूँ बी टू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
such that T of Vj equal to रटाया हुआ अल्फा ij vi I from 1 to n। अगर आप सारा मेंटेन कर रहे हैं ना फॉर एवरी जे टू टी आई पे तो समेशन है, आई डमी सफिक्स हुआ तो जे भी 1 से n तक ही जा रहा है, ठीक है ना। और हमने बेसिस मान रखा है कि ये कहाँ से आया, वी आई वाला ये बताना पड़ेगा। हियर बीटा जो है वो v1 से लेकर vn इज एन ऑर्डर्ड बेसिस, तभी तो vi आया होगा, ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ v, ये हमने मान लिया है, ठीक हो गया। तो फिर जो t है उसका मैट्रिक्स क्या आएगा, t ओवर बीटा Alpha. आई जी, तो ये तो b है। अच्छा, आपने यूज करना है इस बार सबसे ऊपर वाली लाइन, ये वाली ए बी इक्वल टू आई है। नाउ ए बी इक्वल टू आई है, इसका मतलब हुआ ए और बी, ए क्या था एस का और बी क्या है ये टी का मैट्रिक्स, और ये आपके पास आई आ रहा है। इसी थ्योरम से आप कर सकते हैं कि इसकी जो एस टी ओवर बीटा आई लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ एस टी का जो मैट्रिक्स आ रहा है वो यूनिट मैट्रिक्स है, तो एस टी अगर किसी पर भी आप ऑपरेट करेंगे दिस, तो वो आई इंटू वीजे आ जाएगा या नहीं, दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया आपने। फॉर एवरी जे इक्वल टू 1 2 अप टू n ऐसा होगा, यहाँ जे ऑपरेट कर दिया, इतना क्लियर है। यस सर। तो बच्चों दो लीनियर ऑपरेटर हैं और हर वीजे पर दोनों बराबर वैल्यू दे रहे हैं, तो फिर एस टी इक्वल टू आई लिखना चाहिए या नहीं हमने, हर वीजे पर दोनों की वैल्यू बराबर है तो दोनों आइडेंटिकल होंगे। ऐसे टीएस भी आई हो जाएगा, सो एस इज इनवर्टिबल लीनियर ऑपरेटर। अरे भाई मैं समझा पाया पूरी थ्योरम? यस सर। हर वेक्टर Yes, sir. पर हर वीजे पर दोनों एसटी और आई बराबर वैल्यू दे रहे हैं, तो मतलब दोनों बराबर है, तो लीनियर ऑपरेटर ये आपके पास हो गया। तो ये कॉरोलरी होगी, इस कॉरोलरी की भी कॉरोलरी बनाई जा सकती है। इससे एक चीज और समझ में आई है, मैं छोटी सी मैं नोट करके लिख रहा हूँ, आपको चीजों को सरल बना रहा हूँ, उलझा नहीं रहा हूँ। नोट हम ये करेंगे कि सिंस एस आपके पास एस इनवर्स आपके पास आई होता है, तो एस इनवर्स ओवर बीटा अगर आप करें तो आई आएगा, ये अभी पढ़ लिया हमने आज, एस बीटा और एस इनवर्स बीटा भी आई आएगा, तो एस इनवर्स अगर ओवर बीटा करूं तो उधर वो एस ओवर बीटा उधर जाके अपॉन इनवर्स हो जाएगा या नहीं। तो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का किसी बेसिस के रिस्पेक्ट में आपने मैट्रिक्स बनाया और उसका इनवर्स लिया, या इनवर्स लिया फिर मैट्रिक्स बनाया, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। मैट्रिक्स इनवर्स लेके मैट्रिक्स एस, और हमने ये पढ़ा है बच्चों कि एस अगर लीनियर ऑपरेटर है तो एस इनवर्स भी लीनियर ऑपरेटर होगा, याद है? Yes. Yes, sir. हाँ, तो एस भी लीनियर ऑपरेटर है और एस इनवर्स भी लीनियर ऑपरेटर, तो लेफ्ट साइड में जो एस इनवर्स है उसका मैट्रिक्स बनाया, राइट में पहले एस का मैट्रिक्स बनाया फिर इनवर्स लिया, मैट्रिक्स का इनवर्स, दोनों एक ही बात है, ये पढ़ लिया।
यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी चीज को समझने में? ये पूरा क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, तो फिर हम लोग इसको अभी यहीं इसको रोकते हैं और फिर 7:56 हो रहे हैं, तो 8:05 पे हम लोग दोबारा जुड़ते हैं। चलिए, थैंक यू।